हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल द हाइपर एक्टिव चाइल्ड इन द क्लास। क्लास में एक जैसे बच्चे नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपको क्लास में कोई हाइपर एक्टिव चाइल्ड मिलता है, सॉरी, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो उसके कुछ बहुत ही कॉमन मेथड के हम बारे में बात करेंगे। तो पहला है इंगेज। बिकॉज हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता क्या है, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी कि वो एक काम को नहीं कर पाते हैं, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ अटेंशन के साथ नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी उनका अटेंशन एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए आप उनको इंगेज कर सकते हो ऐसे एक्टिविटी में जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाते हो, ठीक है। और क्लास में हो तो एकेडमिक एक्टिविटी आप करा सकते हो बच्चे को। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी इंगेज, ओके। और सेकेंड है फॉलो द प्रॉपर पैटर्न और रूटीन। आप बच्चे को ये बोल सकते हो कि हम पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे या फिर आधे घंटे पढ़ाई करेंगे, उसमें कोई भी मस्ती नहीं चाहिए। एंड उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे, फिर आपको एक्टिविटी करा देंगे, लाइक दैट। तो आप इन बच्चों को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर सकते हो कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो मतलब करनी है, उसके बाद हम आपको ब्रेक देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थर्ड है फ्रिक्वेंट ब्रेक। ये इसमें ही इसी पॉइंट में ऐड हो जाएगा कि जब बच्चा ADHD है, हमने CTET में KVS की प्रिपरेशन में ADHD बहुत बार पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म में देखा है, तो वो भी आप याद कर लेना इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे बच्चों को आप फ्रिक्वेंटली ब्रेक दे सकते हो, ठीक है, कि हाँ ठीक है, अभी हमने आधे घंटे पढ़ लिया तो आप ब्रेक ले सकते हो। इससे कैसा है, वो मैनेज कर पाएगा अपने अटेंशन को, ओके। फोर्थ है हैंड ऑन एक्टिविटी। आप उनको हैंड ऑन एक्टिविटी दे सकते हो। जितना वो हैंड ऑन एक्टिविटी करेंगे उतना ही वो क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और अपने आप को बिजी रख पाएंगे एक काम में ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। बिकॉज हैंड ऑन एक्टिविटी में उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक किसी काम को ख़त्म करने की। डेमोस्ट्रेशन में टीचर कर रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते। बट जब वही काम वो खुद करेंगे तो अपना पूरा अटेंशन लगा के करेंगे। तो हैंड ऑन एक्टिविटी हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें खुद अपना दिमाग चलाना मतलब अपना दिमाग यूज़ करते हैं, चलाना सीखते हैं, ओके। फिफ्थ है फिज़िकल एक्टिविटी। तो फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब यहाँ है कि आप उनको सिखाने के लिए, ठीक है, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए आप गेम की हेल्प ले सकते हो। क्लासरूम बेस्ड गेम करा सकते हो या फिर ग्राउंड में ले जा सकते हो उनको, कहीं ना कहीं बॉडी मूवमेंट आप उनको करा सकते हो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उनको लर्निंग कराने के लिए, ठीक है। 6 पॉइंट है पेरेंट्स से बात करके रिगार्डिंग चाइल्ड, ओके। ये एक्चुअली मैंने मेरे नोट्स में ऐसा लिखा था मिक्स करके, तो वो वैसे मैंने बोला। इसका मतलब ये है कि आप जो भी हाइपर एक्टिव चाइल्ड है आपकी क्लास में, उसका प्रॉपर ध्यान देने के लिए आप उनके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट में रह सकते हो कि घर पे ये बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो उसका बोलते हैं ना, ओवरऑल इवेलुएशन करने के लिए आप पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। बी पेशेंस, ऑब्वियसली ये तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है टीचर की। अगर आप KVS का टीचर बनने के लिए सोच रहे हो कि आपको प्राइमरी के बच्चों के साथ 100% पेशेंट दिखाना है, ठीक है। आपको उनके साथ पेशेंटली रहना पड़ेगा, बिकॉज वो अभी बच्चे हैं, अभी अपने लर्निंग स्टेज में है, वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग में है। तो वो किसी भी चीज़ को एक बार में सीखें ज़रूरी नहीं है। बहुत बच्चे सीख लेते हैं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो एक बार में चीज़ों को पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्लास में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार उन्हें बताना पड़ता है। तो आपको उनके साथ उनके लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि PRT के बच्चों को हैंडल करना मुझे नहीं लगता बहुत आसान रहता होगा, ठीक है। और नहीं भी है, बिकॉज अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो देन ये सब करके भी अगर बच्चे पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आप एट लास्ट काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। हर स्कूल में काउंसलर होते हैं, ठीक है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो हाइपर एक्टिव बच्चे को हैंडल करने के लिए। 9th पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक पॉजिटिव वर्ड रहेगा ऐसे बच्चों के लिए। अगर हाइपर एक्टिव बच्चे या फिर जो ADHD बच्चे होते हैं, अगर वो थोड़ा भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। आप उनको ये मत बोलो कि वो बच्चा तो कब का काम करके दे दिया, आपका काम अब तक क्यों नहीं हुआ। नहीं, आपको उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहना है, सो दैट वो धीरे धीरे बाकी बच्चों के लेवल में आ जाए, ठीक है। तो हमेशा उनको पॉजिटिव ही बोलना है। डोंट से एनी नेगेटिव वर्ड फॉर द चिल्ड्रेन, ऑलवेज रिमेंबर।
ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो कि आप एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड को कैसे हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास और कोई वेज़ है तो आई वेलकम यू, आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ, ये बाकी मेथड्स भी हैं बच्चों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जो KVS प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।